एक बेहद संवेदनशील मुद्दा, लेकिन इस मुद्दे पर भी सियासत। जी हां, हैदराबाद में दलित छात्र की आत्महत्या का मामला थमता नहीं दिख रहा। छात्रों के विरोध के बीच सियासी दलों ने इस पर जमकर सियासत शुरू कर दी है। जहां विपक्ष ने इस मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, तो वहीं बीजेपी खुद को पाक साफ बताते हुए इस पर विपक्ष पर आत्महत्या का राजनीतिकरण करने की बात कह रही है। कई मौतों और मामलों को यूं ही नजरअंदाज, इस मामले पर जबरदस्त तौर पर सक्रिय है। तमाम राजनीतिक दलों के नेता हैदराबाद अपनी सियासत की रोटियां सेकने पहुंच रहे हैं। सवाल यह कि सियासी दलों का विरोध वाकई मृत छात्र के लिए संवेदना है या महज केंद्र सरकार पर हमले का जरिया। अगर छात्र इतने पुरजोर विरोध पर नहीं उतरे होते, तब क्या यही विपक्ष आवाज उठाता या मुंह बांधे बैठा होता? इसी पर चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में दलित छात्र रोहित की आत्महत्या पर छात्रों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं सियासी दल भी मौका नहीं चूक रहे। पिछले कई दिनों से जारी उग्र विरोध की आग में घी डालकर राजनीतिक दल इसे और भड़काने पर तुले हुए हैं। इतना कि इंसाफ की नीयत से ज्यादा इस पर गंदी राजनीति की बू भी आने लगी है। राहुल गांधी पहले ही वहां का दौरा कर चुके हैं। वहीं कल देर शाम टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन वहां पहुंचे और छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने छात्रों से कहा कि फिलहाल संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है, लेकिन वो विश्वविद्यालय को ही संसद बना देंगे और सभी दल एकजुट होकर केंद्र सरकार का विरोध करेंगे। आप लोग डिसीजन लो, हम लोग पीछे, वी विल स्टैंड एट द बैक एंड वी विल फॉलो यू। वी विल फॉलो यू। यू हैव डिसाइडेड that 5 boys and girls will sit on an indefinite hunger strike. Very good. वहीं वाईएसआर कांग्रेस अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी और बीएसपी के प्रतिनिधिमंडल ने भी जाकर विरोध कर रहे छात्रों से मुलाकात की। छात्रों से मुलाकात करने पहुंचे सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने जहां पीएम पर चुटकी ली, तो साथ ही इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक साजिश करार दिया है। येचुरी ने कहा कि मानव संसाधन मंत्रालय ने वीसी पर दलित छात्रों को निलंबित करने का दबाव डाला था और रोहित की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि कत्ल है। Pressure that has been put by the Union Minister for Labour, the Union HRD Minister, and what they have done in pressurizing the university and the newly appointed Vice Chancellor, whose appointment itself is suspect, politically suspect. वहीं केंद्र को घेरने में जुटी कांग्रेस ने स्मृति ईरानी और बंडारू दत्तात्रेय का पुतला फूंक कर उनका इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस ने रोहित की मौत के लिए स्मृति ईरानी को दोषी बताया है। सीधे सीधे, बल्कि मेरे तो ये समझिए कि हैदराबाद के वाइस चांसलर से ज्यादा अगर किसी की जिम्मेवारी सीधे सीधे बनती है तो स्मृति ईरानी जी की बनती है। इस मामले को तूल पकड़ता देख केंद्र ने भी अपने बचाव की तैयारी शुरू कर दी है। आज पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक के बाद स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, थावरचंद गहलोत और निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर इस बाबत जानकारी ली। वहीं बीजेपी नेता मुरलीधर राव ने केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय का बचाव करते हुए कहा कि छात्र के लिखे सुसाइड लेटर से लगता है कि उसे मनोवैज्ञानिक तौर पर कोई समस्या थी। बीजेपी ने इस मामले के राजनीतिकरण का आरोप लगाया है। मौत के ऊपर राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए और राहुल गांधी इस प्रकार का एक सिलेक्टिव राजनीति करके सही संदेश नहीं भेज रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा, यही वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी है जहां विगत 10 वर्षों में लगभग 9 दलित छात्रों ने सुसाइड किया है। न दलित उनके साथ इससे जुड़ा हुआ है, न अंबेडकर के विचार से इसका कोई संबंध है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के अभियान को एक षड्यंत्र मानती है। इस मामले पर आगे आते हुए हैदराबाद विश्वविद्यालय के वीसी पी अप्पा राव ने भी सफाई पेश करते हुए कहा कि उनके ऊपर एचआरडी मंत्रालय का कोई दबाव नहीं था। There was no intervention whatsoever, either from the Minister of HRD or the Minister Sri Dattatreya ji in this particular incident. ये कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन हर बार सत्ता बदलने के साथ आरोप लगाने वाले और आरोपी दोनों बदल जाते हैं। राजनीतिक उठापटक में किसी की हार होती है तो वो है इंसाफ की। उस पीड़ित परिवार की जिसके कंधे पर हाथ रखने वाले सियासी हाथ अपना मतलब निकलते ही साथ छोड़ देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और तमाम बातचीत के बीच अब से कुछ देर पहले स्मृति ईरानी, एचआरडी मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने भी संबोधित किया और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक दलित छात्र की मौत के बाद नेताओं का वहां जाने का सिलसिला भी जारी। जिस वक्त परिवार को संवेदना की जरूरत है, उस वक्त नेताओं के इस दौरे से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हम पहला सवाल जो पूछ रहे हैं वो ये कि क्या दलित छात्र की मौत पर नेताओं की बयानबाजी मुद्दे को हल्का कर रही है? दूसरा सवाल जो हम पूछ रहे हैं, मानव संसाधन मंत्रालय के जो लेटर्स हैं, जो पत्र हैं, यूनिवर्सिटी पर दबाव बना उनसे, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। तीसरा सवाल, क्या मंत्रालय के दबाव में वीसी ने रोहित के खिलाफ कार्रवाई की?
तीसरा सवाल। चौथा सवाल जो हम पूछ रहे हैं, रोहित की आत्महत्या के लिए ये सारी स्थितियां जिम्मेदार हैं? ये 4 सवाल जो हम पूछ रहे हैं मुद्दे में, और हमारे साथ जो हमारे मेहमान आज जुड़ रहे हैं वो दिल्ली से बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा हमारे साथ हैं, लखनऊ से कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, हैदराबाद से हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र विपिन जी हमारे साथ मौजूद हैं, और अब से कुछ देर बाद हमारे साथ एबीवीपी के भी प्रतिनिधि साकेत बहुगुणा जी हमारे साथ भी मौजूद होंगे, और जेएनयू से प्रोफेसर बद्री नारायण भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम संबित जी आपसे जानना चाहते हैं, अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहे थे स्मृति ईरानी जी की, उसमें बात तमाम कह रही कि दलित गैर दलित की बात नहीं है, दरअसल फैक्ट्स जो है उन पर बात जाना चाहिए। वो ये भी कह रही थी कि पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज किया, राजनीतिकरण हो रहा है, इस तरह की बात उन्होंने कही। सवाल इस बात का है कि छात्र की मौत हुई है और वो दलित भी है, इससे भी कोई फैक्ट नहीं छुड़ा सकता। अब सवाल इस बात का है कि राजनीति हुई कहां पे। सवाल यह है कि एक छात्र मर जाता है और वो कुछ लेटर्स में लिख के भी जाता है और ये कहता है कि मेरे एरियर्स हैं, बकाया है, तो कहीं इस पे कहां राजनीति हुई, ये मैं जानना चाहता हूं। समित जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो ऑपोजिशन का एक रोल ऐसा बन गया है कि समाज को विभाजित करिए और उस विभाजन के ऊपर राजनीतिक रोटी सेकिए, ये अपने आप में राजनीति है। देखिए, जिस प्रकार रोहित ने सुसाइड किया, हम सबको बड़ा दुख लगा, ये संवेदनशील मामला है और हम सबको बड़े ही फूक फूक के कदम रखने की आवश्यकता है। आप फैक्ट्स के साथ कदम रखिए, बिना फैक्ट्स के केवल ये कहना कि उसका मर्डर कर दिया गया और केंद्र मंत्रियों के कारण से हो गया, मुझे लगता है जानबूझ के, जो आज स्मृति जी ने शब्द इस्तेमाल किए हैं, इग्नाइटिंग द पैशंस, केवल राजनीतिक बेनिफिट के लिए आप लोगों के पैशंस को इग्नाइट कर रहे हैं। फैक्ट क्या है? हाँ संबित जी, क्या मैं बहुत शालीनता और बड़ी विनम्रता के साथ जानना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी का जाना, लेफ्ट पार्टीज का वहां जाना, नेताओं की विजिट करना, यह राजनीतिकरण है? मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए, राहुल गांधी जी, मैंने आपको उदाहरण दिया अभी कि 10 वर्षों में यही, और क्यों नहीं जाना चाहिए, मैं ये जानना चाहता हूं, क्यों नहीं जाना चाहिए? अगर उन्हें लगता है कि जाना चाहिए तो जाना चाहिए। मैं बताता हूं। देखिए, यही वो यूनिवर्सिटी है जहां विगत 10 वर्षों में 9 दलित छात्रों ने सुसाइड किया। आपको 2013 का बताता हूं। 2013 में एम वेंकटेश नामक पीएचडी के एक छात्र ने सुसाइड किया। 2008 में संथील कुमार नामक एक छात्र ने सुसाइड किया। उन्होंने अपने सुसाइड लेटर में बकाया वो सब चीजें लिखी जो शायद रोहित कुमार ने नहीं लिखा है। उन्होंने लिखा कि दलितों के साथ बड़ा अत्याचार हुआ है, दलितों के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी सुनवाई यूनिवर्सिटी में नहीं हुई है। उस समय केंद्र में इनकी सरकार थी। स्वाभाविक रूप से क्या राहुल गांधी जी ने इस विषय को विमर्श का विषय बनाया? क्या राहुल गांधी उस समय वहां पे दलितों के समर्थन में गए या किसी प्रकार से उनके विषय को उठाया? कतई नहीं उठाया। मिर्चपुर और गोहाना, हरियाणा का दलित कांड, 2 इतने बड़े कांड हुए जहां 100 की तादाद पे दलितों के घर को जला दिया गया, दलितों को मारा गया। कितनी मृत्यु हुई दलितों की। मिर्चपुर और गोहाना, ये हिंदुस्तान के दलित इतिहास में लिखा जाएगा। उस समय वहां पे हुड्डा सरकार थी। क्या राहुल गांधी वहां गए? नहीं गए। आज राहुल गांधी आए हैं तो पूछा जाएगा कि सिलेक्टिविज्म, अपॉर्चुनिज्म ये क्यों है? ये सिलेक्टिविज्म और अपॉर्चुनिज्म 2 शब्द हैं जो ये दिखाता है कि आप डेड बॉडीज के ऊपर, आप शव के ऊपर राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप जाते मिर्चपुर और गोहाना, अगर आप जाते इससे पहले इसी कैंपस में जब आप ही के सरकार के समय सुसाइड दलितों ने की थी, तब हम राहुल गांधी से सवाल नहीं पूछते, तब हम राहुल गांधी को एक एक्टिविस्ट के रूप में देखते। आज डेरेक ओब्रायन आज जाके वहां कहते हैं कि वहां पे वो भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे। डेरेक साहब से मैं सवाल पूछता हूं, आज से ठीक 5 महीने पहले 2015 में नादिया नामक जिले में बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता दलितों के घर में घुस के 3 दलितों को मार देते हैं जान से। इसी डेरेक साहब से पूछा जाता है तो वो बोलते हैं नो कमेंट्स। आपके राज्य में जहां से आप सांसद हैं, आपके राज्य में जहां आपकी सरकार है, वहां 3 दलितों की हत्या कर देते हैं आपके कार्यकर्ता और आपका रिएक्शन होता है नो कमेंट्स। और यहां आप सुसाइड में जहां किसी का नाम मेंशन नहीं है, वो आप कहते हैं कि पूरे देश के काम को रोक देना है। ये राजनीति नहीं तो क्या है? जी जी जी, अखिलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से। अखिलेश जी, सेलेक्टिज्म का शब्द का इस्तेमाल किया अभी, और इससे पहले भी ये जो वाक्य था, ये जो शब्द था एग्जैक्टली, ये एचआरडी मिनिस्टर ने भी यूज किया। अब सवाल ये है कि राजनीति, उन्होंने कहा सीधा कि राहुल गांधी गए और वहां पे जो बातचीत कही गई, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का भी नाम लिया और वहां पे लेफ्ट के भी लोग मौजूद हैं। सवाल ये है कि ये लोग गए हैं, हालांकि मैंने ये पहले कहा कि विजिट करना कोई गलत बात नहीं है, अब विजिट करना अधिकार भी हो सकता है, जा भी सकते हैं,
लेकिन सवाल यह है कि राजनीति हो रही है, जहां आंसू पोंछे जाने चाहिए वहां पर उन आंसुओं को लेकर राजनीति हो रही है और एक छात्र मर जाता है, वो भी दलित, वो आत्महत्या कर लेता है। देखिए, सबसे पहले मैं स्मृति ईरानी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकारा कि ये जाति का नहीं ज्यादती का मामला था, जाति का नहीं ज्यादती का मामला था, आत्महत्या किया। और किसी से भी आरएसएस और भाजपा का दलित के प्रति क्या रुख रहा है या है, ये छुपा हुआ नहीं है। चाहे वो जंग आज़ादी की बात हो, आज़ाद भारत की बात हो, और अभी रिसेंटली हमारे एक राज्य मंत्री ने जो दलितों को एक जानवर से तुलना की थी उसकी बात हो, या भाजपा के द्वारा जेएनयू को क्या संज्ञा दी गई थी कि यहाँ पे राष्ट्रद्रोही शक्तियां पनप रही हैं, IIT में राष्ट्र विरोधी शक्तियों का पनाह मिलता है, मद्रास यूनिवर्सिटी में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हो रही हैं, क्योंकि ये सारे इसी कम्युनिटी के लोग जहां एक्टिव हैं वहां पे इनको राष्ट्र विरोधी शक्तियां दिखती हैं। ये इनकी सोच की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बार बार इस कुछ कम्युनिटीज को टारगेट करते हैं, जिसमें एक दलित कम्युनिटी भी है। माननीय मोहन भागवत जी का भी बयान आपने सुना ही था दलितों के प्रति लेकर के, जिसको बीजेपी ने पल्ला झाड़ने का भी प्रयास किया था। वो क्या ये मानसिकता दर्शाती है? आप ह्यूमिलिएट कर रहे हैं एक छात्र को हैदराबाद में, वो पत्र लिखता है वीसी को कि ये हमें रस्सी और जहर भिजवा दें। प्रसन्न होकर भेज रहा था कि आपसे बड़ा उत्साहित था कि आप उसके कामों में बहुत से सहयोग कर रहे हैं, या आपकी नीतियों से प्रभावित था, स्मृति ईरानी जी के कार्यक्रमों से बहुत प्रभावित था। तो ये एक व्यक्ति, एक छात्र आत्महत्या कर रहा है, उसके पहले भी वो छात्र की आत्महत्या के ऊपर राजनीतिक रोटियां इस प्रकार से जो सेकी जा रही हैं वो बिल्कुल गलत है। कहीं राहुल गांधी सेलेक्टिवली जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। ये कौन बोल रहा है? कांग्रेस के नेताओं को बड़ी याद आती है, आज कांग्रेस के नेताओं को बड़ी याद आ रही है। मैं साकेत मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। साकेत एबीवीपी से हमें आप ये बता दें। अखिलेश जी, साकेत जी हैं। कौन बोल रहा है? जी साकेत जी हैं, एबीवीपी से हैं। बोले जब इनकी बारी आए तो बोले संबित 5 मिनट तक संबित पात्रा बोले तो आप जो उनकी बात खत्म हुई तब आप राजनीतिक रोटियां अब नहीं सेकी जानी चाहिए। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। आपको साकेत पूरी बात हो जाने दीजिए। अखिलेश जी की पूरी बात हो जाने दीजिए। धन्यवाद अखिलेश जी, इन्हीं से बुलवा लीजिए। नहीं अखिलेश जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। नहीं क्या कर लीजिए जी। नहीं क्या? अरे आप बात कहिए ना अखिलेश जी। दूसरा कोई बोल रहा तो बीच में क्यों बोलते हैं? अखिलेश जी बात बोलिए। अभी संबित पात्रा बोले तो किसी को बीच में क्यों नहीं याद आई? नहीं हम बोलने तो दर्द होने लगा। चलिए बात आप बोलिए। नहीं, ये भाव दिखा रहा है आपका कि आप बर्दाश्त करने वाले नहीं है। इसी विचारधारा ने उस छात्र की हत्या की है कि किसी के सुनना पसंद नहीं आपको। अरे यही विचारधारा के लोग हैं। इसी विचारधारा से इस देश की लड़ाई है। इसी विचारधारा ने उस छात्र की हत्या की है। सिर्फ इस विचारधारा को रोकना होगा। आप किसी को खाने की अभिव्यक्ति नहीं देंगे तो ये लोग क्या करते होंगे वहां पर विश्वविद्यालय में? बात सुन लीजिए अखिलेश जी। प्रॉब्लम ये लोग हैं जो लोग किसी की बात नहीं सुनना पसंद करते। जब आपकी बारी आए आप कहें सुना जाएगा, लेकिन सुनने न देना, उसे प्रताड़ित करना, उस पर कमेंट करना, ये दर्शा दिया इन्होंने, अपना परिचय दे दिया और कारण भी बता दिया। यही लोग हैं। इन्हें पहचानना होगा, इन्हें पहचानना होगा और ऐसे लोगों को दूर रखना होगा इसी विचारधारा से। वो प्रसन्न होकर के आत्महत्या कोई नहीं करता है। जी साकेत, सब जगह दलितों के पीछे पड़े हैं, कुछ और वर्ग विशेष के पीछे पड़े हैं। कहते हम सबको लेकर चले, सबकी बात करेंगे। शुक्रिया अखिलेश जी। साकेत जी, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि एक विद्यार्थी ने आत्महत्या की और उसके ऊपर राजनीतिक दल राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। सवाल यही है साकेत कि कौन कर रहा है, यही तो वो बात करें भाई। अगर राहुल जा रहे हैं तो कौन सी गलत क्या कर दिया, गुनाह थोड़ी ना कर दिया उन्होंने। नहीं, ये सिलेक्टिवली क्यों जा रहे हैं? मालदा में हिंसा होती है वहां पर क्यों नहीं जाते? तो परेशानी आपको ये है, हिंसा होती है वहां पर क्यों नहीं जाते हैं? तो साकेत किसी और यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में जब इंसिडेंट होते हैं वहां पर क्यों नहीं जाते हैं? परेशानी ये है कि वो मालदा में क्यों नहीं गए,
ये परेशानी है ना। बिल्कुल, आप सेलेक्टिवली कैसे टारगेट कर सकते हैं? आप कोई किसी ग्राउंड की सिचुएशन क्यों नहीं देखते हैं? ये अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन नाम का जो संगठन है, ये इतने वर्षों से जिस प्रकार की राजनीति कैंपस में कर रहा है, जिस प्रकार दलितों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, जिस प्रकार इन्होंने नक्सली ऑर्गेनाइजेशन है पूरी तरीके से, और इन नक्सलवादी और वामपंथी विचार के लोगों ने अंबेडकर के नाम को मिसयूज करने का काम किया पूरी तरीके से। ये माननीय अंबेडकर जी को, जो भारत का संविधान जिन्होंने लिखा, आज ये लोग याकूब याकूब मेमन को जब फांसी देने की बात अदालत करती है तो उसके लिए नमाज़े जनाजा करते हैं वहां पर। फैक्ट्स के साथ ऑफ कोर्स संबित यहां पे मौजूद हैं, फैक्ट्स के साथ। देखिए, उन्होंने कहा था है कैपिटल पनिशमेंट पे बहस थी, कैपिटल पनिशमेंट पे बहस थी याकूब पे। देखिए, अगर कैपिटल पनिशमेंट पे बहस होती, अगर कैपिटल पनिशमेंट पे बहस होती तो क्या नमाज़े जनाजा निकाला जाता वहां पर, या कैपिटल पनिशमेंट के विरोध में प्रोटेस्ट किया जाता? क्यों इसको एक कम्युनल रूप देने की कोशिश की गई? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस प्रकार का कोई कम्युनल एंगल कभी लिया था? ये कौन सी अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन है जो अंबेडकर के विचारों को धूमिल करने का काम वास्तव में कर रही है? नहीं ठीक है, मैं हमारे साथ, हाँ बिल्कुल संबित आपके पास आएंगे, लेकिन विपिन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। विपिन, हम जानना चाहते हैं, जिस जनाजे की निकालने की बात कर रहे हैं, जिस वर्कशॉप की, जिस परिचर्चा की, कैपिटल पनिशमेंट की, याकूब की बात करें, क्या वहां पे ऐसा था? मैं ये जानना चाहता हूं। जी विपिन, जी विपिन, आप मेरी बात सुन रहे हैं? Hello. Yeah. You carry on. Hello. Yeah. Carry on. Hello. Yeah. See, can you speak? Yeah, we can hear you. In simple Hindi. हाँ, sure. Can you speak in simple Hindi because I am not able to understand. It's no problem. Can you ask me the question? मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि कैंपस का एटमॉस्फेयर जो था एट दैट टाइम, क्या था वहां पर उस वक्त, क्या था जो ये तमाम कह रहे हैं कि जो कैपिटल पनिशमेंट पे बातचीत थी, याकूब मेमन पे बातचीत हो रही थी, किस पर बातचीत थी, क्यों एटमॉस्फेयर वहां पे बिगड़ा, खराब हुआ, ये बात थी। ठीक है, see, first of all, both Congress and BJP should calm down. Our struggle is against Brahmanism, which they hold so dearly in their party. So our struggle should not be pit against Congress and BJP. If they can listen, our struggle is against both Congress and BJP. Suicides have been happening for the past many years in our campuses, in IITs, in other central universities. That we want to make it clear. This is not about Congress and BJP. And Yes, coming back to Yacob Memon, of course. Saket, no. Let me finish it. Let me finish. Yeah. Can I finish? When people are trying to communalize the whole issue. The Yacob Memon issue was not part of the report committee in the first two report committee. It became part of the report committee. It became part of the reports of the last report. It was not Yacob Memon did not appear in the first two reports. It was forcefully included in the last report of the committee. So therefore, there's certain sort of communalizing our movement. As somebody was saying about capital punishment. Ambedkar, we are against capital punishment. Ambedkar also was against capital punishment. So therefore, as an organization who work for the cause, who work for all marginal society, we are against capital punishment. That is outside our struggle right now. Thank you, Vipin. Thank you. Saket, आप बोलना चाह रहे हैं? Can I ask a simple question to Vipin? Very short. Yeah. I just want to ask, why do you need a namaz-e-janaza to fight against capital punishment? Why can't you have a protest? Why can't you have anything else? Why a namaz-e-janaza for this? See, our point is that why you are bringing Yacob Memon issue right now? Why you have to bring up? Because it is part of the debate. Our issue is why do you need such namaz-e-janaza on issues of capital punishment? The whole issue. Are you not trying to communalize the issue? The whole issue started. No, the whole issue started because we screened a protest. We did a protest screening of this document in Muzaffarnagar Baki hai. That was a different issue altogether. सवाल ये है कि नहीं साकेत सवाल ये है कि जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, विपिन कह रहे हैं कि वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा कहीं और था। आप कह रहे हैं कि वहां से बात ट्रिगर हुई है। मैं संबित के पास जाना चाहूंगा। संबित जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, इसके बाद मैं बद्रीनाथ जी की बात। देखिए, मैं दो चीज
मैं दो चीजें कहना चाहता था। यहां कांग्रेस के प्रतिनिधि ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कभी भी दलितों के प्रति सहनशीलता नहीं रखती है, उनके प्रति संवेदनाएं नहीं रखती है। दलितों के प्रति कांग्रेस की क्या संवेदनशीलता है, मैं आपको याद दिलाऊं कि सीताराम केसरी को किस प्रकार सोनिया जी के कहने पर हाथ पैर पकड़कर उनको बाहर फेंक दिया गया था, ये पूरा विश्व ने देखा था। दूसरी बात जी, नहीं, वो दलित थे या नहीं थे वो अलग विषय है, उनको किस प्रकार फेंका गया था उस बैकवर्ड व्यक्ति को, ये आप देख चुके हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो केस हुआ है जिसको लेकर हम डिबेट कर रहे हैं, ये हाईकोर्ट के सामने भी है। हाईकोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने 3 बार यूनिवर्सिटी से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगा कि आपने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। एक्शन लिया है तो आप कृपया करके हमारे बोर्ड के सामने एक्शन रखिए। हाईकोर्ट did not say that. Haikort did not say that. Haikort simply asked what section you have taken. What action you have taken. Can I complete? See, I was not interjecting. Can I please complete? You are distorting facts. Mr. Vipin, can I complete? No. If I have distorted facts, you revert back. You retort back when the time is for you. Right now, let me keep the facts. The fact is कि जो सुशील कुमार की माता जी नवंबर के महीने में हाईकोर्ट में PIL दाखिल उन्होंने किया था। हाईकोर्ट ने एक्शन टेकन रिपोर्ट यूनिवर्सिटी के लीगल काउंसिल से मांगा है। हाईकोर्ट ने इन बच्चों को जिनको कि हॉस्टल से निकाला गया था उनके पनिशमेंट को स्टे भी नहीं किया। अभी हाईकोर्ट के सामने पूरा मामला सब जुडिस है। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे में जब पूरा मामला सब जुडिस है, पूरे मामला के तथ्य अभी तक पता नहीं है, तो राहुल गांधी वहां जाके राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी मालदा गए कि नहीं गए ये तो एक विषय है, मगर राहुल गांधी जो अपने आप को एक बड़ा नेता मानते हैं, एक बड़ी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, स्वाभाविक रूप से जब तथ्य उनके सामने नहीं है और जब वो जाते हैं हैदराबाद में इसे दलित बनाम बाकी जाति कर देते हैं, तो स्वाभाविक आपके पास। लेकिन हमारे पास एक गेस्ट और भी हैं, ऑफ कोर्स प्रोफेसर बद्रीनारायण जी हमारे साथ मौजूद है। बद्रीनारायण जी, मां के आंसू अभी शायद पूछे नहीं, सूखे भी नहीं, पोछे भी नहीं किसी ने, लेकिन वहां पर राजनीति शुरू हो गई। देखिए, दलित ऐसा एक वोट बैंक है राजनीतिक दलों के लिए कि हर आदमी, हर राजनीतिक दल उस पर राजनीति करना चाहता है। बीजेपी के साथ संकट यह है कि बीजेपी उनका वोट तो लेना चाहती है, लेकिन जो रेडिकल दलितों में जो रेडिकलिज्म है उसको वो पचा नहीं पाती है, तो उससे उसको दिक्कत होनी शुरू होती है। फिर जो दूसरा इसमें मामला है कि स्टेट का इंटरवेंशन इतना ज्यादा यूनिवर्सिटीज में हो रहा है जो बहुत ही चिंताजनक है। चिट्ठियां HRD मिनिस्ट्री से लगातार चिट्ठियां वाइस चांसलर आपको लगता है कि दबाव था वहां पे? निश्चित रूप से HRD मिनिस्ट्री से दबाव था। निश्चित रूप से चिट्ठियों का इतना दबाव होता है वाइस चांसलर पर। वाइस चांसलर आजकल सरकारी नौकर की तरह काम कर रहे हैं। आजकल वो एक चिट्ठी डिप्टी डायरेक्टर अंडर सेक्रेटरी लिख देता है, उनको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने लिख दिया है। तो इसके कारण ऑटोनॉमी जो है कैंपस परिसर की वो बहुत बाधित हो रही है और ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। और एक आत्महत्या क्या, ये अनंत मतलब कई इस तरह की प्रवृत्तियों की तरफ ले जाएगी। अखिलेश जी ऑफ कोर्स आप हाथ उठा रहे। जी अखिलेश जी, मैं चाहूंगा बात रखें। जी अखिलेश जी, देखिए, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने बताया कि मामला अभी सब जुडिस से लोग वहां क्यों पहुंच जा रहे हैं। अपनी हंसी के पात्र खुद बनते हैं ये लोग। अगर सब जुडिस है तो मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है जो संवैधानिक पद पे बैठा है, तो ये अपना हंसी के पात्र स्वयं ये बनते हैं। देश शिक्षण संस्थाओं का जो गोलवर्गीकरण करने का प्रयास कर रही है बीजेपी, ये नहीं होने दिया जाएगा। ये हर जगह गोलवर्गीकरण जो कर रहे हैं शिक्षा में, ये क्या है। और अभी हमारे एक जो दूसरे साथी संभवतः मुसलीकरण करेंगे, जो नहीं तो क्या मुसलीकरण करेंगे। गोलवर्गीकरण क्या होता है? मुसोलिनी के क्या है? कुछ पीड़ित हो गए, शुरू हो गए, आप ही के जो पीड़ित होने शुरू हो गए, जो अभी को मुसोलिनी से जोड़ा था, याद है कि नहीं? RSS का, मैंने आपको पता है कि नहीं? आप ही के कांग्रेस दर्शन में कहा गया था बड़े सवालों से जुड़ा हुआ है। छात्र की आत्महत्या का मामला नहीं है, ये गोलवर्गीकरण है। दलित थोड़ा खामोश करा दें, हमें पता है कि इनको पीड़ा होगी। मुसलीकरण नहीं चलने वाला है। किस तरह के लोग वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं इससे भी जुड़ा हुआ है। खामोश करा ये बहुत तरह के शिक्षा के सिर्फ शिक्षा के सैनिटाइजेशन का ही मामला नहीं है। शिक्षा के साथ सरकार कैसा बर्ताव कर रही है इसका भी मामला है। अखिलेश जी आप ही बोलेंगे, बोलिए संक्षेप में। अखिलेश जी देखिए, अभी जो बीजेपी के छात्र संघ के छात्र बोल रहे थे वो साफ साफ बता रहे थे कि जो RSS की विचारधारा है
कि वहां पे नेशनलाइट गतिविधियां हो रही हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो रही हैं। अकेले देश में राष्ट्रभक्त यही हैं, यही वो राष्ट्रभक्त हैं जो कहते हैं हमें वोट नहीं दोगे तो तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। ये भाषणों में करते हैं ये लोग, और पिछले 7 इनके सालों में राष्ट्रीय शायद अध्यक्ष कहते हैं, फोटो इनके खिंचवाने का मंत्री काम कहते हैं, इनके जिस सांसद प्रकार कहते राहुल हैं। गांधी और करते रहे हैं, वो दलितों के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम ये किया। कौन भैया, जिस संविधान के बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, जिस संविधान के मुताबिक पीड़ा हो रही है, इन विचारों पर पीड़ा हो रही है, उस संविधान के विचारों पर रहम करो, रहम के पास रहने को कितनी पीड़ा हो रही है। ये गोलवर्करी का नहीं होने दिया जाएगा शिक्षण संस्थानों का। आप सभी लोगों का बेहद नाजुक मुद्दा था, लेकिन मुझे अफसोस है कि यहां भी वही बातचीत के सिलसिले जुड़ गए जो शायद नहीं होने चाहिए थे। बातचीत ऐसे नहीं होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए थी। लेकिन हम अगले मुद्दे पर आएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IBN 7।